आज कहानी एक ऐसे कुत्ते की जो कभी एक बहुत बड़ा पदाधिकारी था। कहानी रामायण से है। राम वनवास पूरा करके अयोध्या वापस आ चुके थे। अयोध्या का राजकाज संभाल लिया था। अयोध्या में राम राज्य था। सब कुशल मंगल था। एक दिन एक कुत्ता एक गली में बैठा हुआ था। उस गली से एक ब्राह्मण गुजर रहा था। गुजरते हुए ब्राह्मण ने कुत्ते को जोर से डंडा मारा। कुत्ता रोता हुआ वहां से भागा। अब ये क्योंकि राम राज्य था, यहां सबको न्याय मिलता था, तो कुत्ता भी न्याय की आशा में राम के दरबार में पहुंचा और कहा, प्रभु, उस ब्राह्मण ने मुझे डंडे से मारा है, मुझे न्याय चाहिए। ब्राह्मण को बुलाया गया, जांच हुई तो बात सच पाई गई। अब सोचा जाने लगा कि ब्राह्मण का दंड क्या हो, तो कुत्ते से ही पूछा गया, तुम ही बताओ ब्राह्मण का दंड क्या होना चाहिए। कुत्ते ने कहा कि इस ब्राह्मण को राज्य के सबसे बड़े मंदिर का अध्यक्ष बना दीजिए। राम हैरान हुए। ये तो सजा नहीं हुई, ये तो दंड नहीं हुआ, ये तो पुरस्कार हुआ, इनाम हुआ। कुत्ते ने कहा, प्रभु, पिछले जन्म में मैं भी राज्य के सबसे बड़े मंदिर का अध्यक्ष था, किंतु मैं इतना भ्रष्ट हो गया था कि इस जन्म में मैं कुत्ता बन गया हूं। आप इस ब्राह्मण को भी उसी पद पर बैठाइए, क्योंकि मैं जानता हूं फिर इसके साथ अगले जन्म में क्या होगा। यह कहानी हमें डराने के लिए नहीं है, बल्कि सावधान करने के लिए है। यह कहानी ये नहीं कहती है कि जो भी बड़े पद पर हैं वो भ्रष्ट हो ही जाएंगे, अगले जन्म में कुत्ते बन जाएंगे, बल्कि यह कहानी कहती है कि आदमी के पास जब ताकत आ जाती है, रुतबा आ जाता है, पैसा आ जाता है, तो उसके भ्रष्ट होने के, लालची घमंडी हो जाने के अवसर बढ़ जाते हैं। उसे लगभग हर रोज ऐसे अवसर मिलते हैं जहां वो भ्रष्ट हो सकता है, उसकी आत्मा का पतन हो सकता है। कुत्ता ये बात अच्छी तरह जानता था कि जिस ब्राह्मण ने उसे डंडे से मारा है वो गुस्सैल है, मूर्ख है, घमंडी है। वो इतने बड़े पद पर पहुंचने के बाद सचरित्र नहीं रह पाएगा। उसकी आत्मा का पतन हो ही जाएगा और फिर उसे आत्मा के पतन का दंड मिलेगा। इस कहानी की शिक्षा है कि जब आत्मा का पतन हो जाता है तब दंड मिलता है। तो यदि आप भी किसी बड़े पद पर हैं या बड़े पद पर पहुंचने वाले हैं, तो चरित्र से इतने मजबूत बनिए कि किसी प्रलोभन में ना फंसे, आपकी आत्मा का पतन ना हो सके।